उत्तराखंड में क्या कुछ चल रहा है ये सब आप और हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन उत्तराखंड में दोस्तों 2017 की दलीय स्थिति क्या थी, 2017 में किसको कितनी सीटें आई थी, सबसे पहले ये आपको बताते हैं कि 2017 में किसके पास कितनी सीटें थी। और उसके बाद फिर ये देखिए 2017 का जो आंकड़ा है वो अभी हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे स्क्रीन पर है। 2017 में बीजेपी गठबंधन को यानी कि बीजेपी को 57 सीटें 57 सीट्स, आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कांग्रेस पार्टी को 11 सीटें और 2 सीटें, टोटल उत्तराखंड की सीटें जो हैं उनमें से 70 सीटों में से आप देखिए कि जो 57 सीटें लेकर के बीजेपी नंबर 1 पर थी और नंबर 2 पर 11 सीटों के साथ 11 विधायकों के साथ कांग्रेस पार्टी और अदर्स के खाते में 2 सीटें गई थी। आप याद कीजिए जून में जो हमारा पहला ओपिनियन पोल आया था, उस ओपिनियन पोल में हमने आपको जो दिखाया था वो भी आपके सामने है स्क्रीन पर। और उस ओपिनियन पोल के आधार पर आप देखें तो 26 जून 2021 यानी पिछले महीने हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से बीजेपी के खाते में 28 से 30 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही थी, जबकि कांग्रेस की जो है वहां सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। और ये पिछले महीने का ओपिनियन पोल है, ये हम आपके सामने इस कार्यक्रम को रखने से मतलब स्टार्ट करने से पहले, अगला आंकड़ा दिखाने से पहले, आज का जो आंकड़ा है वो दिखाने से पहले हम आपके सामने पेश कर रहे हैं कि हमने जून में क्या दिखाया था। जून में दिखाया था बीजेपी के खाते में 28 से 30 सीटें और कांग्रेस के खाते में 37 से 39 सीटें यानी 37 to 39 और अदर्स के खाते में 2 से 4 सीटें जाती हुई हमने ये दिखाया था कि इतनी सीटें आ सकती हैं, जो कि 2017 से उलट है। बिल्कुल 2017 में 57 सीटों के साथ में बीजेपी की अभी सरकार है और वहां की 4-4.5 साल के दौरान उत्तराखंड ने 3 सीएम को देख लिया है, त्रिवेंद्र सिंह रावत को, तीरथ सिंह रावत को और अब पुष्कर सिंह धामी को। तो 3 सीएम, तीसरे सीएम अभी वहां विराजमान है। आगे क्या गुल खिलता है, क्या कुछ होता है और पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ दिखाते हैं कराते हैं, ये देखना होगा। तो ये बीजेपी उत्तराखंड में बीजेपी का सूरत हाल, कांग्रेस का सूरत हाल और अदर्स के खाते में कितना जाने वाली है। अब आइए सीधा हम चलेंगे, आगे बढ़ेंगे और आंकड़े दिखाने से पहले सीधे दिनेश जी आपके पास आना चाहूंगा। ये जो आंकड़े जो पिछले महीने के हैं अभी हम सामने लाकर, अभी आज का नहीं है, लेकिन ओवरऑल आपसे जानना चाहूंगा कि अभी जो वर्तमान स्थिति है वो क्या कुछ कहती है, क्या आप देख रहे हैं वहां, क्योंकि आप बहुत ज्यादा, मैं जानता हूं कि फील्ड में रहते हैं, घूमते हैं, जानते हैं, देखते हैं, लोगों से चर्चा करते हैं, पत्रकार का जो फर्ज है आप निभाते हैं। क्या कुछ देख रहे हैं, क्या किसकी आपके हिसाब से आगे क्या होने वाला है, किसकी सरकार जाने वाली, किसकी सरकार बनने वाली है? राजीव जी, आंकड़े कमोबेश वही हैं। मुझे लगता है जो पिछले जून का जो आकलन है, लगभग वही स्थितियां यहाँ पर हैं। बीजेपी के खिलाफ एक सत्ता विरोधी रुझान है और 3-3 मुख्यमंत्री बदलने के बाद, लेकिन बात यह है कि जो कांग्रेस है उसके लोग चाहते हैं बदलाव, लेकिन कांग्रेस बहुत तैयार अभी भी नहीं दिख रही। नेतृत्व का संकट हल हो गया है और 4-4 कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए हैं, एक अध्यक्ष बना दिया है, वही पंजाब फॉर्मूला यहाँ अप्लाई किया गया है। बावजूद और कांग्रेस मुद्दे भी उठा भी रही है, लेकिन दिख नहीं रहे वो मुद्दे। वजह एक है कि जो यहाँ पर जो मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया में कांग्रेस के लिए बहुत जगह नहीं बची। ये चुनाव में भी इसको मुझे लगता है यही हालत रही है। तो कांग्रेस को जो पब्लिक भी कांग्रेस उस तरह ही नहीं दिख रही है। और करीब से जाकर के देखें कांग्रेस के नेताओं को, चाहे हरदा हों या चाहे उनके बाकी साथी हों, छुटपुट अभी लड़ाइयां उनकी हल्की फुल्की बाहर आ ही रही हैं और वो करीब से उनकी आवाज में वो दम नहीं दिख रहा है। जबकि उनके पास इतने सारे मुद्दे, त्रिवेंद्र सिंह रावत के 4 साल इतने मुद्दे देके गए कि कोई भी अपोजिशन अगर स्ट्रांग हो तो उसके लिए तो चूल्हे हिला देने वाली स्थितियां हैं यहाँ पर। तो कांग्रेस अभी वो अग्रेसिव कांग्रेस में नहीं है। फिर यहाँ पर 2 फैक्टर और हैं। एक तो रीजनल पार्टीज हैं और रीजनल पार्टीज ने कोशिश की कि एकजुट हो जाएं। अभी तक कोई साझा मंच उनका बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। एक लोकतांत्रिक मोर्चा करके कुछ लोग लगे हुए हैं, एक बनाएंगे। एक रिटायर्ड आईएएस है, रिटायर्ड आईएएस पांगती साहब, वो कुछ कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसा मोर्चा बन जाए।
अभी तक कुछ नहीं सामने आया है। आम आदमी पार्टी एक चौथा खेल है, तो आम आदमी पार्टी ने अपना एक चेहरा दिया है कर्नल कोठियाल के रूप में। कर्नल कोठियाल इस समय सघन दौरे कर रहे हैं, मुद्दे भी उठा रहे हैं, लेकिन उनका जो स्टाइल है वो दिल्ली वाला स्टाइल है, मुफ्त बिजली मुफ्त पानी वाला जो हिसाब चल रहा है, और उसको लेकर के वो अभी तक बहुत अपील करता हुआ नहीं लग रहा है उनका ये वाला फॉर्मूला। तो असल असल लड़ाई अभी तक, देखिए चुनाव है आगे, क्या क्या अभी हवाएं बनती, कैसा क्या होता, लेकिन आज की डेट तक चुनाव का जो सीन है वो जो पिछले जून का जो आंकड़ा था उसके बहुत करीब है। कांग्रेस थोड़ा सा बेहतर हुई होगी पहले के मुकाबले, कांग्रेस में थोड़ा स्ट्रेंथ और दिखनी चाहिए। बीजेपी का जो नया फेस आया है पुष्कर सिंह धामी जुबान से वैसी फबलिंग तो नहीं कर रहे हैं जैसे तीरथ सिंह और उन्होंने किया था, दूसरे 3000 ने किया था। जुबान ठीक है उनकी, बातें ठीक बोलते हैं, कहीं पर भाषण देते हैं, कल भी मैंने उनका एक भाषण सुन रहा था, तो भाषण ठीक देते हैं, लेकिन कुछ एक्शन तो वही है। वो कहीं ना कहीं कह रहे हैं वो कि नहीं, मैं अहंकारी नहीं बनूंगा और मैं ऐसा नहीं करूंगा, दम नहीं पालूंगा। लेकिन अभी नानकमता में जो हुआ, नानकमता में मुख्यमंत्री गए तो वहां पर गुरुद्वारे की परंपरा अलग है, लेकिन वहां मुख्यमंत्री की लड़कियों का डांस कराया गया, उनको वहां पर चांदी का मुकुट पहनाया गया, जबकि आमतौर पर गुरुद्वारे में सरोपा भेंट करने की परंपरा है। उसको लेकर के सिख समुदाय बड़ा बड़ा उखड़ा हुआ है। वो अकाल तख्त साहब से फरमान आया, सारे पूरी कमेटी बदल दी गई। तो वैसे भी जो तराई में माहौल बहुत अच्छा नहीं है भाजपा के लिए, तो और अभी जो पुराने मुद्दे उखड़ेंगे भी, अभी तो त्रिवेंद्र सिंह जी के जमाने के मुद्दे उखड़ेंगे, तो मुझे लगता है कि अगर वो ये पैटर्न रहा तो भाजपा को अभी और लूज करना चाहिए। हो सकता है कि भाजपा थोड़ा लूज करते भी दिखाई दे, आप जो अभी आंकड़े पेश करने वाले हैं उनमें, और कांग्रेस थोड़ा बढ़त बनाती हुई दिखाई दे। आम आदमी पार्टी अभी नहीं दिखाई दे रही होगी बहुत ठीक ठाक ढंग से। अभी अभी वो आगे क्या कुछ हवा बना पाएंगे तो देखना होगा, लेकिन फिलहाल तो ऐसा कुछ हवा बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। जा रहे हैं वो छोटे छोटे पॉकेट बना रहे हैं। जी तो चलिए आंकड़े दिखाते हैं, जैसा आप कह रहे हैं दिनेश जी, आइए सबसे पहले आंकड़े दिखाते हैं। उत्तराखंड में जैसा आप बता रहे हैं, क्या उसी के इर्द गिर्द हमारे आंकड़े हैं, इसीलिए आपका पहले कमेंट चाह रहा था। आप देखिए पिछली बार और इस बार में जो फर्क देखिए, आप साफ जो कह रहे थे बिल्कुल वैसे ही दिखाई दे रहा है। बीजेपी 26 से 28 सीटों पे और कांग्रेस पार्टी यहां बढ़त बनाए हुए है 40 से 42 सीटें, और अदर्स के खाते में 1 से 3। अदर्स में ये आम आदमी पार्टी और तमाम जितने भी ऐसे छोटे दल जो भी चले आए, लेकिन साफ यहां दिखाई दे रहा है कि आम आदमी पार्टी, जैसा आप कह रहे थे, बिल्कुल सटीक यहां पे आंकड़े दिखाई दे रहे हैं कि आम आदमी पार्टी कुछ भी यहां पर नया करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और जैसा आप कह रहे थे कि दिल्ली का जो हाल है, दिल्ली में जैसा करती आई है आम आदमी पार्टी की, फ्री में बिजली दो, फ्री में पानी दो, तमाम चीजें फ्री में बांटो, लेकिन वो लुभावने वादे जो हैं वो उत्तराखंड में अभी लोगों पर इतना ज्यादा चढ़े नहीं है वादे, और ये रास नहीं आ रहा है, ये साफ दिखाई दे रहा है। और आने वाले समय में क्या कुछ होगा, कौन सा पिटारा खुलेगा आम आदमी पार्टी का, ये भी देखना होगा, केजरीवाल क्या कुछ करते हैं। लेकिन आज की तारीख में कांग्रेस यहां गेन करती हुई दिखाई दे रही है, और जैसा अभी बता भी रहे थे दिनेश जी, बिल्कुल सटीक विश्लेषण उन्होंने किया है। प्रकाश जी आपके पास आना चाहूंगा, इन आंकड़ों को देख करके क्या कहेंगे उत्तराखंड के आंकड़े, और पिछली बार जो आंकड़े थे वो आपको बताऊं। अभी हम लोग एक बार स्क्रीन पर ले आइए, पिछला आंकड़ा जो 26 जून 2021 को हमने दिखाया था, ये जून का आंकड़ा देखिए 28 से, अब ये इन आंकड़ों को अगर मिलाइए तो देखिए कि जून में 28 से 30 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही थी, जबकि जुलाई में 26 से 28 सीटें, यानी यहां पर बीजेपी और 2 सीटों का नुकसान बीजेपी को यहां दिखाई दे रहा है साफ। और उसके साथ साथ आईएनसी यानी कांग्रेस पार्टी को 37 से 39 सीटें जो मिल रही थी, अब 40 से 42 कांग्रेस यहां गेन कर रही है, क्योंकि अब कांग्रेस ने वही फॉर्मूला यहां अपनाया है जो फॉर्मूला पंजाब में अपनाया है, नए अपने अध्यक्ष की नियुक्ति, उसके साथ में 4 उपाध्यक्षों की नियुक्ति। ये क्या कुछ कहता है, ये साफ यहां दिखाई दे रहा है। और अदर्स के खाते में 1 से 3 सीटें, ये साफ दिखाई दे रहा है कि उत्तराखंड में बीजेपी और भी कमजोर होती हुई यहां दिखाई दे रही है।
है और कांग्रेस कहीं ना कहीं मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। सीधे प्रकाश जी आपके पास क्या कहेंगे इन आंकड़ों को देख करके? दोनों आंकड़े, तीनों आंकड़े कहें तो 17 में क्या था, जो अभी वर्तमान दलीय स्थिति है वो क्या है, 26 में हमारा ओपिनियन 26 जून 2021 को यानी एक महीना पहले हमारा ओपिनियन पोल क्या था और आज का ओपिनियन पोल आप देख रहे हैं। कांग्रेस की मजबूती, बीजेपी कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं कांग्रेस धरातल पर, जैसा अभी दिनेश जी बता भी रहे हैं कि उतनी अग्रेसिव कांग्रेस नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन कहीं फिर भी एक एज यहां दिखाई दे रहा है और कांग्रेस मजबूती की ओर बढ़ रही है। कि जिस तरह से सत्तारूढ़ पार्टी अपनी कमजोरियों के कारण खुद पिछड़ रही है, कांग्रेस संगठन की तरफ ध्यान दे रही है, यह बात तो अच्छी है, लेकिन पहाड़ों की समस्याएं कुछ अलग तरह की हैं और बीजेपी बार बार नेता बदलने के चक्कर में अब 21 साल में 11 तो मुख्यमंत्री बदल गए। औसतन हर 2 साल में नया मुख्यमंत्री देखने को मिल जाता है। अब नया मुख्यमंत्री प्रशासन संभालने लगता है और उसके हाथ से बागडोर छूट जाती है। दूसरी बात, मुझे लगता है कि कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है, जो अब तक कांग्रेस ध्यान नहीं दे रही थी। तो कांग्रेस के लिए सुनहरा अवसर प्रकट होता है। कांग्रेस को लगता है कि ये उसके लिए अच्छी स्थिति है। अन्य पार्टियों की मुझे लगता नहीं कोई बहुत स्थिति अच्छी वहां होगी, लेकिन जो नाम मात्र की स्थिति उनकी है वही है, उसमें सुधार की गुंजाइश नहीं है। अब चुनाव होने पर ये आंकड़े कितने बदलते हैं, तब तक क्या माहौल बदलता है, ये कांग्रेस के ऊपर है कि कांग्रेस उसका कितना अच्छा फायदा उठा सकती है, कांग्रेस उसे किस तरह अपने पक्ष में कर सकती है, कांग्रेस के ऊपर निर्भर है। राजीव जी। बिल्कुल सही। अब सीधा एक कमेंट आपसे भी चाहूंगा जयशंकर जी, ओवरऑल देख करके, इन आंकड़ों को देख करके, उत्तराखंड की अभी हम बात कर रहे हैं, उत्तराखंड का पिछला 3 आंकड़ा मतलब हमारे सामने है 2017 के आंकड़े, जिसमें 57 सीटों के साथ बीजेपी सरकार में अभी है और कांग्रेस का सुपड़ा साफ कहें तो 2017 में हो गया था और बीजेपी की वहां सरकार बन गई थी। 11 सीटों के साथ थी कांग्रेस विधानसभा में, अभी भी है और साथ साथ जून में जो हम लोग आंकड़े लेकर आए थे, ओपिनियन पोल लेकर आए थे, उसमें कांग्रेस को एज दिखाई दे रहा था, कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही थी और वही हाल, सूरत हाल अभी देख रहे हैं। कुछ मजबूती के साथ कांग्रेस और अपने कदम को बढ़ा रही है। आज की तारीख में मतलब 1 महीने बाद हम देख रहे हैं तो कांग्रेस जो है और मजबूती की ओर, ओवरऑल कांग्रेस एक तरफ मजबूत हो रही है, बीजेपी एक तरफ वहां पर डाउन जा रही है। बीजेपी के बारे में थोड़ा जानना चाहूंगा कि आखिर उत्तराखंड में उनकी सरकार है, सब कुछ है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है ये या कुछ और है जिसके कारण बीजेपी कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है उत्तराखंड में? राजीव जी देखिए, जो दिनेश जी बता रहे हैं उसको काटना तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दिनेश जी ज़मीनी पत्रकार हैं और वहाँ से बैठ करके बातें कर रहे हैं, इसलिए उसके बारे में कोई ये नहीं है। सीधी सी बात यह है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपना नेतृत्व बदलती रही है, त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह पे तीरथ सिंह रावत को लाए, फिर तीरथ सिंह रावत की जगह फिर अभी पुष्कर सिंह धामी को लाए। अगर आपको लगता था कि नहीं विधायकों के अंदर से ही किसी को चुना जाना है तो त्रिवेंद्र सिंह रावत को जब हटाया तो उसी समय पुष्कर सिंह धामी को बना देते मुख्यमंत्री। तो एक तो यह है कि यंग चेहरा थे और अपेक्षाकृत चूँकि सरकार में रहे नहीं हैं तो किसी तरह का उस ढंग का कोई आरोप नहीं है, लेकिन वो आपने नहीं किया, उसमें आपने तीरथ सिंह रावत को बनाया और फिर जिस ढंग की बयानबाजियाँ होती रही, मतलब अद्भुत है कि जो संस्कार बनाने वाला संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके अंदर से निकले हुए लोग इस तरह की बातें कर रहे थे कि बड़ा हास्यास्पद सा लगता था। तो पहली बात तो यह है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत रहे हों चाहे तीरथ सिंह रावत रहे हों, अकेले उनकी ऐसी कोई कमी नहीं थी जिसके कारण सरकार पर कुछ सवालिया निशान उठ रहे हों। उनके बयानों को अगर हम इतर रख दें तो बयानों ने तो खैर जो किया तो किया ही, लेकिन मुख्य बात थी कि उनके साथ जो मंत्रियों का समूह था, करप्शन के अधिकतर चार्जेज या आरोप जो हैं उन्हीं लोगों पे लगते थे। तीरथ सिंह पे उस ढंग से तो हमको नहीं लगता कि कोई करप्शन का, ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे दिनेश जी कि कोई आरोप लगता था कि नहीं लगता था, लेकिन उनके जो मंत्री थे उन पर लगातार आरोप लगते थे। अब भाजपा के नेतृत्व ने मुख्यमंत्री तो बदल दिया लेकिन सारे मंत्री वही के वही रह गए। एक बात तो फिर उनके ऊपर जो पुराने आरोप चल रहे थे तो अभी भी उन्हीं का चेहरा सामने है लोगों के, और उनके मंत्रालय भी थोड़ा और मालदार हो गए उस तरह से देखा जाए तो। दूसरी बात यह है कि पुष्कर सिंह धामी को काम करने का समय बहुत कम है, मतलब 5-6 महीने 7-8 महीने जो भी कह सकते हैं आप, उसमें कोई क्या कर लेगा, क्या करिश्मा कर लेगा। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने अतीत से सबक नहीं लिया।
देखिए, दिल्ली में साहिब सिंह वर्मा की जगह पे जब मुख्यमंत्री बनाया गया था सुषमा स्वराज को, तो उस समय भी एकदम चुनाव सिर पे ही था और चुनाव भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हारी थी और शीला दीक्षित मुख्यमंत्री बन गई थी कांग्रेस की। वही एक्सपेरिमेंट आपने एक बार फिर से उत्तराखंड में किया है। तो जो हम बार बार कहना चाहते हैं कि पुष्कर सिंह धामी युवा हैं, अपेक्षाकृत युवा हैं, और उनमें कुछ करने का ये भी है। मतलब आप देखिए कि धारा के विरुद्ध जा करके उन्होंने जो कांवड़ यात्रा को रोक लगाई, मतलब जो उससे भाजपा का जो परंपरागत जनाधार रहा होगा या हिंदुत्ववादी लोग रहे होंगे, उनकी नाराजगी मोल लेते हुए भी उन्होंने रोक लगाई। तो एक हिम्मत का काम तो किया था। यही काम अगर वो 6 महीना पहले या साल भर पहले अगर वो हो गए होते और उनको मौका मिला होता करने का, और अपने मन के लोगों को मंत्री बनाने का भी अगर उनको अवसर दिया गया होता, भाजपा आलाकमान ने अगर दिया होता, तो शायद वो कुछ कर पाते। लेकिन अभी उनके सामने चुनौतियां बहुत हैं और समय बहुत कम है और विकल्प उनके पास बहुत सीमित हैं। मतलब कुछ भी अगर करना भी चाहें तो जो दक्काक लोग, घाघ लोग जो बैठे हुए हैं, चाहे वो सतपाल महाराज हो, चाहे हरक सिंह रावत हो, या इस तरह के जितने भी चेहरे हैं जिनके बारे में रहा है कि सरकारों को किस तरह से वो नियंत्रित करते रहे हैं, तो वो लोग उनकी चलने नहीं देंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो इन सब का जो खामियाजा है वही भाजपा को भुगतना पड़ रहा है। जो हमारा जो रुझान बता रहा है ओपिनियन पोल का, वो इसी का परिलक्षण हो रहा है। कांग्रेस ने इस बीच कोई बहुत अच्छा करिश्माई काम किया हो या कुछ ऐसा संगठन मजबूत कर लिया हो, ऐसा हमको लगता नहीं है। जो भी होगा कांग्रेस के खाते में, जो भी जाएगा, वो भाजपा की नाराज़गी का ही वोट होगा। जो भाजपा से नाराज़ लोग होंगे वही कांग्रेस के साथ जाएंगे। और रहा सवाल आम आदमी पार्टी का, ठीक है, आपने एक चुग्गा फंसाया कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, यही बात आप पंजाब में भी जा कर के बोल रहे हैं, लेकिन संगठन आपका वहाँ नहीं है। उत्तराखंड में आपका कोई संगठन बना नहीं है, मजबूत नहीं है। कर्नल कोठियाल गए हैं, अजय सिंह कोठियाल, वो अपने ढंग से काम कर रहे हैं, तो एक हवा तो बन सकती है, ठीक है, चलेगा। लेकिन जीतने की स्थिति में मतदाता को मतदान केंद्र और ये ईवीएम तक पहुंचाने का जो ये होना चाहिए, वो अभी तक आम आदमी पार्टी के पास नहीं है। अब दूसरा एक चीज़ और, एक फैक्टर है जो मैं बताना चाहूँगा, उस पर भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, ख़ास तौर से तराई के इलाकों में इनका भी कुछ कुछ पॉकेट्स में कुछ असर है। अब ये लोग किसका वोट काटेंगे, वोट काट भी पाएंगे कि नहीं पाएंगे? अगर एक बात बन जाएगी जिस तरह से पश्चिम बंगाल का जो चुनाव हुआ कि भाजपा बनाम अन्य, मतलब भाजपा के सामने कौन है, तो ममता बनर्जी हैं, तो इसलिए वहाँ पे कांग्रेस और लेफ्ट सारे लोग गायब हो गए, परिदृश्य से ही एक तरह से गायब हो गए। तो अगर उसी तरह की लड़ाई उत्तराखंड में भी होती है कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस, दोनों में से एक, कांग्रेस या भाजपा, भाजपा या कांग्रेस, तो वो अगर लड़ाई बन गई तो मुझे लगता है कि बाकी लोगों का कहीं रेलिवेंस नहीं रह जाएगा। बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, या आम आदमी पार्टी भी हो। हाँ, दिनेश जी एक चीज़ जरूर अगली बातचीत में बता पाएंगे कि उत्तराखंड क्रांति दल की अभी क्या स्थिति है। वो भी एक मजबूत रीजनल फोर्स होती थी कभी उत्तराखंड की राजनीति में, तो अभी उसका कुछ वजूद है कि नहीं है, या वो किसके अलायंस में क्या करेगी क्या नहीं करेगी, ये थोड़ा वो बता पाएंगे तो अच्छा लगेगा। जी दिनेश जी। जी जी, उत्तराखंड क्रांति दल अभी तक जिंदा है, वो घिसट रही है अपने उस पे। और अभी हाल में एक ताजा डेवलपमेंट हुआ है कि काशी सिंह ऐरी फिर से उसके अध्यक्ष बन गए हैं। और उत्तराखंड क्रांति दल दरअसल काशी सिंह ऐरी, दिवाकर भट्ट, रतूड़ी, ये 4, 5, 6 नाम हैं जो उत्तराखंड क्रांति दल है। और इन लोगों का मुझे लगता है जब इन लोगों ने ये आंदोलन किया, निश्चित रूप से उत्तराखंड में जो आंदोलन हुआ, राज्य आंदोलन हुआ, उसमें सबसे बड़ी भूमिका उत्तराखंड क्रांति दल की थी। उसमें डॉक्टर डी पंत जैसे लोग थे, बड़े जुझारू लोग थे, लेकिन उस लोग थे जिन लोगों को सपने में मुख्यमंत्री की कुर्सी आती थी। तो वो लोग उन लोगों ने इस पार्टी की ऐसी तैसी कर डाली। आज भी इसके पास कोई कैडर नहीं है। एक अभी सल्ट का चुनाव हुआ, सल्ट में इनका कैंडिडेट एक ने फाइल किया, वो बेचारा उसका पर्चा रद्द हुआ, फिर अचानक किसी एक आदमी को खड़ा कर दिया, वो उसके 3 अंकों में वोट नहीं ला पाया। तो ये उत्तराखंड दल की क्रांति दल की ग्राउंड रियलिटी है यहाँ पर। और इस समय कोई नहीं है उत्तराखंड क्रांति दल का यहाँ पर, जबकि इनको 6-7 सीट तक इनकी गुंजाइश थी, लेकिन अब खत्म है इस समय खेल। लेकिन ये है कि जनता चूंकि नाराज है और
उसको अब कहीं ना कहीं देखिए, साहब ने सही बात कही कि ये भाजपा या कांग्रेस के प्लस में वोट नहीं दे रहे हैं कि कांग्रेस ने बहुत अच्छा किया उसको वोट दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ महाराष्ट्र स्टाइल में वोटिंग होने जा रही है कि भैया किसी तरह भाजपा को हराओ। उत्तर प्रदेश में किसानों ने कॉल दे, लेकिन यहाँ किसी कॉल नहीं, बिना कॉल के यहाँ पर यही है कि यार जो लोग बहुत भुगत चुके हैं इस कोविड को, बहुत बहुत पीड़ाएं झेली हैं उत्तराखंड में पिछले दिनों, कोविड में भी और तमाम तरह से। और त्रिवेंद्र सिंह जी के बारे में एक बात आप लोगों ने कही कि उनका भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। उनके खिलाफ तो ढांचा घोटाला बहुत पुराना है, पुराने समय चल रहा, अभी तक वो मामला निस्तारित नहीं हुआ। और जितने भी घोटाले हुए हैं उनके मूल में त्रिवेंद्र सिंह रावत है। वो इसलिए नहीं, इसलिए कि यहाँ का मीडिया प्रबंधन उनका बहुत बढ़िया था, बहुत सारे सलाहकार रखे हुए थे उनने। और उन्होंने, चाहे वो यहाँ का प्रेस क्लब हो, चाहे यहाँ के मीडिया के जो बड़े बड़े लोग हों, वो सब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से बड़े खुश थे, जाने क्यों, उनको अच्छा लगते थे। तो वो बातें बाहर नहीं आई। इसका मतलब ये नहीं कि अब वो मुकदमे नहीं हुए, कमजोर विपक्ष था, ये इनके पास दम नहीं था। इंदिरा जी ने कभी भी बहुत दिलेरी नहीं दिखाई, अब स्वर्गीय हो गई हैं। और प्रीतम सिंह जी ने कभी दिलेरी नहीं दिखाई, कांग्रेस के फ्रंट पे थे। हरीश रावत को यहाँ पर खेलने नहीं देते थे। और हरीश रावत जी के भी अपनी कुछ मजबूरियां थी, तो विपक्ष भी नहीं ले पाया। अब जैसे मैंने कहा, उत्तराखंड क्रांति अभी एक मुर्दा दल की स्थिति में है, तो वो चीजें नहीं आई। लेकिन पिछला राज बहुत खराब राज रहा है, भ्रष्टाचार के मामले में बहुत खराब राज रहा है, और उसके नेगेटिव पॉइंट्स भाजपा के खाते में हैं। वो दिखाई देगा चुनाव में, निश्चित रूप से।